हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीप एंड आज के इस लेक्चर में बात करेंगे भारत की महत्वपूर्ण गुफाएं यानी केव्स के बारे में। एंड इस लेक्चर में मैंने भारत में एग्जिस्ट सभी इंपॉर्टेंट गुफाओं इंक्लूड कर दिया है, जिसके बाद आपको किसी भी दूसरी बुक्स या नोट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। सो आप इस लेक्चर को कंप्लीट कीजिए एंड इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो वो आप डेफिनेटली कर पाएंगे। देखिए, स्टैटिक जीके में गुफा यानी कि केव्स का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है, क्योंकि ये स्टैटिक जीके का वो पार्ट है जो हिस्ट्री को भी रिप्रेजेंट करता है एंड साथ ही साथ आपके एक जोग्राफिकली एरिया को भी इंडिकेट करता है। सो बहुत सारी गुफाएं आज के टाइम में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है, जिनको संरक्षण प्राप्त है और जिनको संरक्षित रखना हमारा एक दायित्व भी बन जाता है। तो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस लेक्चर में मैंने स्टेट वाइज हर एक स्टेट की इम्पोर्टेंट गुफाएं यानी कि केव्स को इंक्लूड किया है। सो स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले बिहार स्टेट की जितनी भी गुफाएं हैं वो मैंने कवर करी है। सो सबसे पहली गुफा आती है बराबर की पहाड़ी। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट केव है जिसमें बार बार क्वेश्चन आता है। एंड इसमें जैसे कि भारत की सबसे पुरानी चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाओं में से ये एक है और इस समय ये बिहार के गया जिले में है। सो जिसमें 4 गुफाएँ हैं एंड जिसमें पहली आती है करण चौपड़ गुफा, दूसरी सुदामा गुफा, तीसरी लोमस ऋषि गुफा एंड विश्वामित्र गुफा। सो इन गुफाओं का निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था आजीवक संप्रदाय के तपस्वियों के लिए। सो बराबर की पहाड़ी आपको पता होनी चाहिए कहाँ पर है। कई बार ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि बराबर की पहाड़ी किस राज्य से रिलेटेड है, तो आपको बिहार वहाँ पे टिक कर देना है और मे बी आज के बाद आप इस लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद ये गलती नहीं करेंगे। एंड दूसरी आती है लोमस ऋषि गुफा। देखिए, ये एक इम्पॉर्टेंट केव यहाँ पर आ जाती है क्योंकि इसके बारे में बार बार क्वेश्चन किया जाता है कि लोमस ऋषि गुफा किस स्टेट से रिलेटेड है। सो स्टैटिक जीके में 2 गुफाएं बिहार की बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन इज़ बराबर की गुफा एंड द सेकंड वन इज़ लोमस ऋषि गुफा। तो ये आपको प्रॉपर पता होनी चाहिए कि किस स्टेट से रिलेटेड है एंड इनका निर्माण किसने कराया था। तो ये भी आप यहाँ पर याद कर सकते हैं कि सम्राट अशोक ने कराया था। सो ये वही क्वेश्चन है जो एसएससी में आए हुए हैं और वही क्वेश्चन मैं आपको रिपीटेड करा। सो सेकंड स्टेट जो हम कवर करेंगे वो महाराष्ट्र हो जाता है। सो सेकंड स्टेट है महाराष्ट्र। देखिए, महाराष्ट्र का एक अलग सिग्निफिकेंट रोल हो जाता है गुफाओं के रिलेटेड, क्योंकि महाराष्ट्र में बहुत सारी ऐसी गुफाएं हैं जिनसे क्वेश्चन फॉर श्योर आता ही आता है। जिसमें 2 गुफाएं ऐसी हैं जिसमें अजंता एंड एलोरा, जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं। क्योंकि सबसे पहले इनमें आती है अजंता गुफा। सो अजंता गुफा का अलग सिग्निफिकेंट रोल है यहाँ पर। ये भारत में सबसे बड़ी गुफाओं में से तो एक है ही है, लेकिन इसके अंदर यहाँ पर आप नोट करेंगे कि 25 विहार और 4 चैत्य हैं, राइट, जो कि औरंगाबाद जिले के पास वघोरा नदी के किनारे पश्चिमी घाट पर स्थित है। 650 ईस्वी में इन गुफाओं को वकाटक राजा हरिश्चंद्र ने बनवाया था, राइट, और बाद में इसको विश्व धरोहर स्थल में के रूप में मान्यता दे दी गई 1983 में। सो इनमें एलोरा गुफाओं में अब इनके जो क्वेश्चन बनता है वो यहाँ पर ये तो बनते हैं कि इसको किसने बनवाया, ये कहाँ पर स्थित है, कितने विहार या चैत्य हैं, क्योंकि आजकल क्वेश्चन बहुत लिमिटेड हो गए, बार बार इनसे क्वेश्चन पूछ ले गए तो अब क्वेश्चन को मॉडिफाई करके पूछा जाता है कि कितने विहार इसमें मौजूद है या चैत्य कितने हैं। तो इसमें टोटल जो अगर आप देखेंगे तो एलोरा गुफाओं में 34 गुफाओं का एक समूह है, जिसमें से 12 ब्राह्मणवादी, यानी कि अगर आप ब्राह्मणवादी देखेंगे तो यानी कि ये हिंदू धर्म से रिलेटेड है, राइट। तो जब भी कोई ब्राह्मणवादी शब्द यहाँ पे इस पीडीएफ में आप देखेंगे तो उसको आप हिंदू से रिलेट कर सकते हैं। एंड सेकंड यहाँ पर 12 बुद्ध से रिलेटेड है और 5 जैन से। सो देखिए, क्वेश्चन अगर आपके पास में आता है कि हिंदू, जैन और बौद्ध तीनों धर्म से रिलेटेड कौन सी गुफा है, राइट, तो आप डायरेक्टली अजंता गुफा को मार्क कर सकते हैं। सो ये इसके कुछ मेन टॉपिक्स थे जो कि मैंने आपको कवर कराया। देखिए, इसमें डायरेक्टली क्वेश्चन तो यही आता है कि इन तीनों से रिलेटेड कौन सी गुफाएं, साथ ही इसमें टोटल नंबर ऑफ गुफा भी पूछ सकते हैं, हिंदू गुफाएं या बौद्ध गुफाएं, जैन धर्म से कितने रिलेटेड गुफाएं वो भी पूछ सकते हैं, बनवाई किसने थी या संरक्षण किसने दिया वो भी पूछ सकते हैं, या कितने विहार या चैत्य कितने हैं वो भी पूछ सकते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन इसमें बन सकते थे वो सभी मैंने इसमें कवर करा दिए है। एंड सेकंड अगर आप देखेंगे तो सेकंड हमारे पास महाराष्ट्र के अंदर जो इम्पोर्टेंट गुफा है वो है कान्हेरी गुफाएं, और ये भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इसमें आपके 2 से 3 क्वेश्चन इंक्लूड होते हैं। कान्हेरी गुफाओं से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि कान्हेरी गुफाएं किस राज्य में स्थित है। सो आप डायरेक्टली मार्क कर सकते हैं कि ये महाराष्ट्र में है। अगर पूछा जाता है कि किस राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड है तो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान मुंबई के भीतर ये है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो अब यहाँ पर बनता है, जो कि
मॉडिफाई करके एसएससी या दूसरे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स पूछते हैं कि ये किस धर्म से रिलेटेड है, तो आप बौद्ध धर्म के नियंत संप्रदाय से ये रिलेटेड है, जो कि आप डायरेक्ट मार्क कर सकते हैं। क्योंकि बच्चे कई बार ये तो पढ़ लेते हैं कि महाराष्ट्र में है, लेकिन वो ये इंपॉर्टेंटली नहीं पढ़ पाते कि ये किस धर्म से रिलेटेड है। तो इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये किस धर्म से है, तो आप मार्क कर सकते हैं कि ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, राइट। दूसरे किस संप्रदाय से बौद्ध धर्म के रिलेटेड है, तो नियंत संप्रदाय से रिलेटेड है। तो ये आपको याद रखना है एंड इससे रिलेटेड ये 2 से 3 क्वेश्चन ही बनते हैं, जो कि मैंने आपके कवर करा दिए। सेकंड मैं आपको इसमें बताना चाहूँगा, महाराष्ट्र के अंदर जो इम्पोर्टेंट केव्स आती है नेक्स्ट, दैट इज़ जोगेश्वरी गुफाएं। सो जोगेश्वरी गुफाओं से भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि किस राज्य के पास में है, कि ये महाराष्ट्र राज्य के मुंबई के पास स्थित है। सो ये दोनों धर्म से रिलेटेड है, ब्राह्मण और बौद्ध धर्म। और बौद्ध धर्म में भी स्पेसिफिक अगर आपसे पूछ लेते हैं तो महायान, जो कि कई बार आपसे नॉर्मल एग्जाम में एसएससी या रेलवे में तो नहीं पूछा जाएगा, बट यूपीएससी में ये फॉर श्योर कि महायान से है या किस रिलेटेड से है वो पूछ सकते हैं। एंड इसके बाद आता है हमारे पास महाराष्ट्र में एक और मंडपेश्वर गुफाएं। सो मंडपेश्वर से भी यही डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये किस राज्य में है, तो ये महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है और हिंदूवादी गुफा थी जिसको अब ईसाई धर्म में परिवर्तित कर दिया गया है। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि किस गुफा को आज के टाइम में ईसाई धर्म में परिवर्तित कर दिया गया है, या किस हिंदू धार्मिक गुफा को आज के टाइम में ईसाई धर्म में परिवर्तित कर दिया गया है। तो दोनों आप एक बार ये चेक कर सकते हैं। सो इसके बाद हमारे पास आती है एक बहुत इम्पोर्टेंट गुफा, कार्ला गुफा। देखिए ये क्वेश्चन 2025 के आरआरबी में भी आया था, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ आपके लिए कि ये आरआरबी 2025 एनटीपीसी के एग्ज़ाम में आया था, जो कि ग्रेजुएट लेवल का हुआ था, राइट। सो उसमें ये क्वेश्चन था, प्लस गुफा से रिलेटेड आपका 12th बेस में भी जो आरआरबी का था उसमें भी आया था। तो ये क्वेश्चन आपके रेलवे में तो श्योर आता, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कार्ला गुफा को पढ़ते भी नहीं हैं और अनइम्पोर्टेंट मार्क करके आगे बढ़ जाते हैं, बट कार्ला गुफा से एसएससी और रेलवे दोनों में क्वेश्चन पूछे गए और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही मैं आपको रिपीट करा रहा हूँ, जिससे कि आने वाले पेपर्स में अगर इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उन क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकें एंड कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस ना हो। तो कार्ला गुफा अगेन महाराष्ट्र के मुंबई के पास है और बनघटा पहाड़ी में स्थित है। और ये रिलेटेड किससे, देखिए आरआरबी में जो क्वेश्चन आया था वो ये नहीं आया था कि ये किस स्टेट से रिलेटेड है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि यहाँ पर आपसे ये अब डायरेक्ट नहीं पूछा जाता है कि किस स्टेट से है। स्टेट से अगर पूछते हैं तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो जाता है। तो अब आपसे ये पूछा जाता है कि ये गुफा किस धर्म या संप्रदाय से रिलेटेड है। आप ये बता सकते हैं कि ये बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय को समर्पित है। सो अब डिस्कस करते हैं हिमाचल की गुफाओं के बारे में। सो हिमाचल में एक इम्पोर्टेंट गुफा आती है जिसका नाम है ताबो गुफा, राइट। सो ताबो गुफा के बारे में डायरेक्टली क्वेश्चन ये आता है कि ताबो गुफा किस स्टेट से है, एंड एक डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी आता है कि किस संप्रदाय से है। तो ताबो गुफा बौद्ध भिक्षुओं की ध्यान स्थली थी और अभी भी यहाँ पर बौद्ध भिक्षु जो है सर्दियों के टाइम पर ध्यान के लिए आ जाते हैं, राइट। सो ये इसकी पिक्चर है जिसको आप देख सकते हैं एंड ये इंपॉर्टेंट गुफा है हिमाचल प्रदेश की, तो आपको यहाँ पर ये याद रखनी है। अन्य गुफाओं की अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो अर्जुन गुफा, श्रृंगी ऋषि गुफा, त्रिलोकपुरी गुफा। देखिए इनमें से आपको एक गुफा के बारे में पता होना चाहिए जो कि श्रृंगी ऋषि गुफा है, और ये डायरेक्टली क्वेश्चन में आ जाती है कई बार कि श्रृंगी ऋषि गुफा किस स्टेट से रिलेटेड है। सो वहाँ पे आपको हिमाचल प्रदेश मार्क कर देना है अगर नेक्स्ट टाइम कभी भी ये पेपर में आती है। अब इसके बाद हम बात करते हैं उड़ीसा की। सो उड़ीसा में बहुत सारी अगेन इम्पोर्टेंट गुफाएं हैं, केव्स हैं जिनको आपको पढ़ना चाहिए। सो सबसे पहले उड़ीसा में उदयगिरी एंड खंडगिरी गुफाएं। ये डायरेक्टली फोर श्योर क्वेश्चन आ जाता है और बहुत से पेपर में रिपीटेड क्वेश्चन है कि उदयगिरी खंडगिरी गुफाएं किस राज्य से रिलेटेड है, तो आप उड़ीसा मार्क कर सकते हैं जो कि भुवनेश्वर के पास ये स्थित है। और सबसे इम्पोर्टेंट किस राजा के टाइम पर ये बनी है, तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट पहले हो चुका है। तो ये खारवेल राजा के संरक्षण में बनाई गई थी जैन भिक्षुओं के लिए, राइट, उनके रहने का ये स्थान था। एंड हाथी गुफा शिलालेख जो कि आपने हिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट पार्ट पढ़ा होगा वो इसी गुफाओं का पार्ट है। एंड सेकंड उड़ीसा की जो इम्पोर्टेंट गुफाएं हैं वो है रत्नागिरी गुफाएं एंड बांधवगढ़ गुफाएं। सो रत्नागिरी गुफा और बांधवगढ़ गुफा इनमें से डायरेक्टली क्वेश्चन ही आता है कि ये किस स्टेट से रिलेटेड है। सो ये उड़ीसा से रिलेटेड है। सो कई बार पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि रत्नों की पहाड़ी के नाम से किन गुफाओं को जाना जाता है, तो आपको यहाँ पर रत्नागिरी पहाड़ी डायरेक्ट मार्क कर देना है।
एंड सेकंड अगर बांधवगढ़ के लिए देखा जाए तो ये बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड है, जो कि डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से किन गुफाओं का संबंध है, तो ये बांधवगढ़ गुफा को आप मार्क कर सकते हैं। एंड बौद्ध धर्म एंड महायान संप्रदाय से रिलेटेड है, तो जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा कि वो हीनयान संप्रदाय से संबंधित था, तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि ये महायान संप्रदाय से संबंधित है, बौद्ध धर्म के। सो मैक्सिमम जो गुफाएं आपको मिलेंगी वो बौद्ध धर्म के, महायान या हीनयान धर्म संप्रदाय से ही मिलेंगी। एंड हिंदू से मिल सकती हैं, बट जैन से अजंता में ही थी, तो वहीं पर आपको ये याद रखना है कि अजंता एक ऐसी गुफा है जिसमें महाराष्ट्र के तीनों संप्रदायों को इकट्ठा देखा गया है, हिंदू भी, जैन भी एंड बौद्ध भी। सो इसके बाद उड़ीसा की अन्य गुफाओं में हम काउंट करेंगे ललितागिरी गुफा, एंड अन्य गुफाओं में गुप्तेश्वर गुफा एंड विक्रमखोल गुफा। सो ललितागिरी गुफा के बारे में बताना चाहूँगा कि ये एक बौद्ध गुफा है। सो इसका जो एसएससी, रेलवे या अदर एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन ये आ जाता है कि ललितागिरी गुफाएं जो कि ओडिशा राज्य से रिलेटेड है वो किस काल को दर्शाती है, तो यहाँ पे मौर्य काल आपको मार्क कर देना है। सो अब ललितगिरी, रत्नागिरी गुफा एंड उदयगिरी गुफा, इन तीनों से रिलेटेड एक क्वेश्चन निकल करके आता है कि इन तीनों को किस नाम से जाना जाता है, तो इन तीनों को ओडिशा के एक डायमंड ट्रायंगल के रूप में जाना जाता है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली कई बार एग्जाम में आया है कि ओडिशा के डायमंड ट्रायंगल के नाम से किस एक गुफा को नहीं जाना जाता। सो वहाँ पर अगर आपके पास ये क्वेश्चन कभी भी आता है तो आप उदयगिरी गुफा, रत्नागिरी गुफा एंड ललितगिरी गुफा, इन तीनों में से जो भी डिफरेंट होगी उसको मार्क कर सकते हैं, राइट। एंड गुप्तेश्वर गुफा उड़ीसा की एक अन्य गुफा है, एंड विक्रमखोल गुफा। एंड नेक्स्ट आता है मध्य प्रदेश। सो मध्य प्रदेश अगेन एक गुफाओं को लेकर के बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में काफ़ी सारी गुफाएं ऑलरेडी हैं जिनको यूनेस्को संरक्षण प्राप्त है, तो ये गुफाएं भी आपको कवर करनी है। सो जिसमें सबसे पहले आती है भीमबेटका गुफा। देखिए आरआरबी, एसएससी एंड अदर एग्ज़ाम, कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं होगा जिसमें एक बार कम से कम भीमबेटका गुफा के बारे में नहीं पूछा गया हो। एनटीपीसी के आप क्वेश्चन उठा सकते हैं, रेलवे के हर पेपर में एक जीके के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। सो भीमबेटका गुफाओं से सबसे इम्पोर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन केवल दो ही हैं, जिसमें पहला आता है कि ये किस राज्य से रिलेटेड है, एंड सेकंड आता है कि ये किस लिए प्रसिद्ध है। सो देखिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये अपनी प्राचीन चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, जो प्रागैतिहासिक समय की जीवन शैली, शिकार, नृत्य या धार्मिक अनुष्ठानों को दर्शाती है, और इसीलिए इसको यूनेस्को से संरक्षण भी प्राप्त है, राइट। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं बाघ गुफाएं। बाघ गुफाओं से केवल एक ही क्वेश्चन आता है कि ये किस राज्य से रिलेटेड है, तो आप डायरेक्टली मध्य प्रदेश मार्क कर सकते हैं, एंड ये बाघिनी नदी के किनारे स्थित है, राइट। सो इसके अलावा इसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। सो इसके बाद आती है मध्य प्रदेश की अन्य गुफाएं, जिसमें हम कवर करेंगे आजमगढ़ गुफा एंड उदयगिरी गुफा। उदयगिरी को हम पहले भी कवर कर चुके हैं, तो इसके बारे में कुछ और जो नेक्स्ट पॉइंट्स होंगे वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए आजमगढ़ गुफा जो है वो होशंगाबाद के नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, राइट। एंड इसकी खोज कई बार पूछ ली जाती है किसने की थी, तो मनोरंजन घोष ने इसकी खोज की थी, और ये भी एक ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध गुफाएँ हैं। उदयगिरी गुफाओं के लिए यही डायरेक्टली दो क्वेश्चन आते हैं कि ये किस राज्य से रिलेटेड है, एंड इनका निर्माण किस राजा ने कराया था। और अब क्वेश्चन कई बार रिपीट हो रहा है कि ये किस धर्म से रिलेटेड है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये जैन और हिंदू दोनों धर्म को समर्पित है। सेकंड, इसके बाद जो क्वेश्चन आता है कि अदर मध्य प्रदेश की कौन सी ऐसी गुफाएं हैं जिनको हमें पढ़ना चाहिए, राइट। सो उसमें पहली आती है अम्बा देवी गुफाएं, लोहानी गुफाएं, पंचमंडी गुफाएं, भरतनीर गुफा एंड काजल रानी। देखिए काजल रानी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये 2 से 3 बार मैंने कई एग्जाम्स में देखी हैं। सो इन गुफाओं के अलावा मैंने कुछ आपके लिए क्वेश्चंस भी तैयार करे थे एमसीक्यू, जिसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो स्टैटिक के साथ साथ में आपके जीएस में भी काम आएंगे, तो वो भी आपको कवर करने चाहिए। सो सबसे पहला क्वेश्चन आता है पांडवलेनी गुफाएं निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। इस क्वेश्चन का आंसर है महाराष्ट्र। क्वेश्चन एसएससी एमटीएस 2023 में आया था, ओके। सो ये वही क्वेश्चन है जो एसएससी में रिपीट हो चुके हैं, मैंने अपनी तरफ से कोई भी क्वेश्चन ऐड नहीं करा है, एंड आप जा करके चेक भी कर सकते हैं। 20 तारीख को ये क्वेश्चन आया था। सो देखिए नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन आता है कि महाबलीपुरम में रथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था। सो देखिए इसका आंसर हो जाता है नरसिम्हा। सो ये 2019 में क्वेश्चन आया था। सो 2019 के बाद भी एसएससी में क्वेश्चन रिपीट हुआ है मल्टीपल टाइम्स, आरआरबी में रिपीट हुआ है, एंड वेरियस एग्जाम्स में रिपीट हुआ है। सेकंड, तलाजा गुफाएं किस राज्य में है। सो ये क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कि बहुत सिंपल है, बट ये क्वेश्चन ऑलरेडी सीडीएस में एंड अदर वेरियस एग्जाम्स में आ रखा है, और ये एसएससी में भी 2021 में जीडी में आया था,
राइट। उसके बाद भी एसएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया है और इसका आंसर गुजरात है। इसके बाद जो क्वेश्चन आता है वो है कि डैश में स्थित रावणफंडी गुफा पूर्वकालीन चालुक्य शैली विशिष्ट मूर्तिकला शैली के लिए जानी जाती है। इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। एंड ये एसएससी की 2023 के एग्ज़ाम में आया था एमटीएस में। सो इस सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन आता है कि गुंटापल्ली चैत्य बौद्ध गुफा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। सो देखिए यहाँ पे दो क्वेश्चन आपके बनते हैं। सो पहला जो क्वेश्चन इसमें से बनता है गुंटापल्ली चैत्य यानी कि केव्स किस धर्म से रिलेटेड है, तो आप मार्क कर सकते हैं कि ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। एंड सेकंड, ये किस राज्य से रिलेटेड है, तो आप इसमें डायरेक्टली मार्क कर सकते हैं मध्य प्रदेश। और ये क्वेश्चन भी एसएससी 2024 में सिलेक्शन पोस्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। सो ये कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो कि मैंने आपको भी कवर कराए हैं, आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले भी करेंगे। सो अगर आप चाहते हैं कि मैं इस सीरीज़ को आगे बढ़ाऊँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाऊँगा। एंड 10 to 15 मिनट्स में जितने भी आपके मैक्सिमम टॉपिक स्टैटिक जीके के कवर हो पाएंगे वो सारे मैं इसमें कवर करने की कोशिश करूँगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।